गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th का है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका आपने बेसिक बहुत कुछ है ना कर लिया था। इसमें आज अपन इसकी एक्सरसाइज के बारे में चलते हैं। तो इस टाइप से ये 13 जो 3.1 है उसमें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी दे रखी है आपको, क्रियाकलाप है, प्रैक्टिकली है उस टाइप से। तो इसको अपने को करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप से है कि आप टेबल लीजिए वगैरह, वहाँ पे स्केल्स ऐसे रखिए वैसे रखिए, इस टाइप से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो आप यार आप भले ही घर पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 3.2 की। तो 3.2 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। एक बार थोड़ा आप है ना इसको समझने की कोशिश करें और इनके आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट लिखा राइट द आंसर ऑफ ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको आंसर लिखने हैं। नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कार्तीय तल में जो मैंने क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उन रेखाओं के क्या नाम थे, है ना, उन लाइंस के आपको नाम बताना है। तो मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन ने बोला था क्षैतिज रेखा, है ना, हिंदी मीडियम बता रहा हूँ, क्षैतिज रेखा। और वर्टिकल लाइन को अपन ने बोला था ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हिंदी मीडियम को बता रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा होगी उसको अपन ने क्या नाम बोला था? उसको बोला था एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सॉरी वर्टिकल जो लाइन होगी ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको अपन ने बोला था वाई अक्ष। तो ये इसके नॉर्मल से आंसर है, इसलिए मैं यहाँ बुक में इसको दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस, है ना। जो क्षैतिज रेखा वो एक्स अक्ष हो जाएगी और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वो वाई अक्ष हो जाएगी। चलिए सेकंड देखते हैं। What is the name of each part of the plan formed by these two lines? अपने जो ग्राफ पेपर के अंदर जो दो लाइनें बनाई थी उन दो लाइनों ने उस ग्राफ पेपर को, मैंने कहा था चार भाग में बांटता है वो, है ना, 4 पार्ट्स में वो उसको डिवाइड करता है। तो उन पार्ट्स के नाम क्या क्या थे? तो उन पार्ट्स के ईच पार्ट्स का नाम क्या था? क्वाड्रेंट बोला था अपन ने उसको। क्या बोला था? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोला था। तो ईच पार्ट क्या बोलेंगे उसको? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, है ना। स्पेलिंग एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद थर्ड है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, है ना, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या है? मतलब दो रेखाएं बनाई थी अपन ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्स वाली। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करती? प्रतिच्छेद करती, काटती है। जहाँ पे काटती है उस बिंदु का आपने क्या नाम बताया था? शायद आपको ध्यान हो तो उस बिंदु का अपन ने नाम बताया था ओरिजन। ओरिजन जिसको अपन ने बोला था मूल बिंदु। क्या बोला था? उस बिंदु का नाम बोला था मूल बिंदु। और मैंने आपको बताया भी था उस मूल बिंदु की जो निर्देशांक होते हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, वो मैंने आपको क्या बताया था? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। तो ये जो थ्योरिकल क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट वाले में जो था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम बताने थे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने थे। तो जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा उसको अपन ने एक्स एक्सिस बोला था, और जो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा उसको अपन ने वाई एक्सिस बोला था। सेकंड में जो फोर्थ अपन ने पार्ट बनाए थे दोनों लाइनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू, है ना, उस पार्ट्स का नाम क्या है ना, तो उसको अपन ने बोला था क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश। उसको बोला था अपन ने क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। और थर्ड क्वेश्चन है दोनों लाइनें जहाँ पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का क्या नाम था? तो उस पॉइंट का नाम था ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु, जिसको अपन ने बोला था 0,0। चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको मैंने कॉपी के अंदर ड्रॉ किया है, तो वहाँ अपन इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, है ना, चित्र देखकर निम्न के उत्तर लिखने हैं अपने को। अपने को एक डायग्राम दे रखा था, उसमें कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं ना, पॉइंट बना के नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपको इस पॉइंट्स में से, है ना। तो उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो पहले जो पॉइंट दे रखे हैं आपने इनके कोऑर्डिनेट पता करते हैं, इनके निर्देशांक क्या है। सबसे पहले देखिएगा ये जो पॉइंट डी है, तो डी की पोजीशन कहाँ पे अभी? तो डी की पोजीशन मैं देखूंगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो कैसे लिखते हैं? डी क्या हो गया 6 इधर और वाई के सामने कितना हो गया 2।
तो ये हो गया 6,2, क्या हो गया 6,2। उसके बाद यहाँ एल पॉइंट है, एल आपको दिख रहा होगा, तो एल के कोऑर्डिनेट्स पहले पता कर लेते हैं। एक्स के सामने एल कितना हो रहा है 0 और वाई के सामने 5 है ना। ये तो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं ना, इसके बारे में अच्छे से डिटेल आपको दे चुका हूँ मैं। उसके बाद पॉइंट बी की बात करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये -5 और इधर कौन सा हो रहा है 2, तो ये हो जाएगा -5,2। उसके बाद एम पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एम के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स के सामने कितना हो रहा है -3 और वाई के सामने कितना हो रहा है, वाई के सामने हो रहा है 0, -3,0। फिर यहाँ एच दिख रहा होगा आपको, एच के कोऑर्डिनेट्स अपन देख लेते हैं। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एच इधर हो रहा है -5 और इधर हो रहा है -3, तो ये हो जाएगा -5, -3 है ना। इसी टाइप से अब बात करते हैं अपन ई के कोऑर्डिनेट्स की। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आपको ये रहा ई का कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा, इधर -3 और इधर -5, तो क्या हो जाएगा -3, -5 है ना। इसी टाइप से अपन जी के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। जी ये रहा यहाँ पे, तो जी एक्स के में सामने हो रहा है 2 और वाई के सामने हो रहा है -4, तो ये हो जाएगा 2, -4। अपन पहले सारे एक साथ में निकाल लेते हैं, फिर आंसर दे देंगे फटाफट। उसके बाद सी आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो सी दिख रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो सी एक्स के सामने तो हो रहा है 5 और जो है ना इधर भी हो रहा है -5, तो ये हो जाएगा वाई के सामने -5 हो रहा है, 5, -5। इस टाइप से पहले जो मैंने आपको ये जो पॉइंट दे रखे थे उनके कोऑर्डिनेट्स आपने पता कर ली है ना, इनके निर्देशांक आपने पता कर चुके हैं। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अपन इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निर्देशांक। तो देखिए बी कहाँ पर है और उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो ये रहा बी और बी के निर्देशांक थे -5,2। तो कैसे लिखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5,2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, है ना, सी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक बताने, सी के। तो सी कहाँ पर है, तो सी ये रहा है ना, ये सी के निर्देशांक बताने। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे 5, -5, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 5, -5। इस टाइप से आपको इसके आंसर देते रहना है ना। अपन ये अच्छे से कर चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक है ना, डायरेक्ट ये इस पोर्शन में आ गए, तो पहले वाली जो अपन ने 2 लेक्चर हुए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी बेसिक हुआ था उस बेसिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये ईजी गोइंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसके बाद अपन आगे चलते हैं। लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 है ना, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब ये -3, -5 है, ये कौन से पॉइंट के लिए आया वो अपने को बताना है। तो पहले तो अपन इसको अपन ढूंढते हैं कहाँ पर है -3, -5। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे को पता है दोनों हैं माइनस के कोऑर्डिनेट्स है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, बता चुका था मैं आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस माइनस के है ना, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में ये रहा -3, -5, ये दोनों मिल गए यहाँ पे। अब ये किस पॉइंट के लिए आया है, ई बिंदु के लिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या पॉइंट ई है ना। बिंदु कौन सा है, ई की बात हो रही है, कौन से बिंदु की बात हो रही है, बिंदु ई की बात हो रही है। उसके बाद देखिएगा द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है ना, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, -4, 2, -4, पहले देखो डायग्राम में पता करो यह कहाँ पे हो रहा है 2, -4। तो जब मैंने देखा 2, -4 ये कौन से में होगा, प्लस माइनस का है ना, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब चतुर्थांश में होगा। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे थे जी और सी, ये हो रहा है कौन सा 2, -4 है ना। तो 2, -4 कौन से पॉइंट के लिए आया है, जी के लिए आया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा पॉइंट जी, बिंदु कौन सा हो गया, जी हो गया, बिंदु हो गया जी।
उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, बिंदु डी का भुज। अब एब्सिसा क्या होती है, भुज क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। जो एक्स वाला होता है उसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, जिसको अपन भुज बोलते हैं, और जो वाई वाला होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन अपने को खाली एब्सिसा बतानी है पॉइंट डी की, डी का भुज लिखना। तो पहले पॉइंट डी ढूंढिए कहाँ पर है, डी ये रहा, है ना। अब इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये एक्स के लिए होता है और सेकंड वाला ये होता है वाई के लिए। लेकिन जो फर्स्ट वाला इसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। जो पहला होता है वो भुज होता है और दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है कोटि। तो अपने को तो खाली क्या बतानी, एब्सिसा बतानी, भुज बताना। तो भुज क्या हो जाएगा इसका 6। कितना हो गया 6। बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। कोई डाउट रहे तो आप उसको मेरे को पर्सनली बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, है ना, बिंदु एच की कोटि बतानी। अब बिंदु एच की कोटि, कोटि का मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट्स बताना है ना, वाई वाला जो निर्देशांक है वो अपने को बताना है। तो एच बिंदु कहाँ पे हो रहा है, एच ये रहा यहाँ पे, है ना। तो एच का अपने को बताना ऑर्डिनेट कोटि। तो एच की कोटि कितनी हो रही है, ये तो हो गया भुज, ये हो कोटि, ये तो हो गया एब्सिसा और ये हो गया ऑर्डिनेट। अपने को ऑर्डिनेट बताना, ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल के निर्देशांक बताने। अब एल कहाँ पर है, एल ढूंढिए आप लोग, एल ये रहा, है ना। तो एल के निर्देशांक क्या हो गए, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फर्स्ट वाला तो होता है एब्सिसा, सेकंड वाला होता है ऑर्डिनेट। पहला भुज, दूसरा कोटि, और पूरा मिलके होता है निर्देशांक। तो अपने को निर्देशांक बताने, तो दोनों हो जाएंगे साथ में, क्या हो जाएंगे 0,5। उसी टाइप से नेक्स्ट पूछा है अपने को 0,5। नेक्स्ट पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स बताने। एम ये रहा, तो एम के निर्देशांक क्या हो गए -3,0, -3,0। इस टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन था वो अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसको थोड़ा अच्छे से वापस पढ़ लेना और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज, ये 2 ही क्वेश्चन थे अपने एक्सरसाइज 3.2 में। अब अपन चलते हैं 3.3 की तरफ, उसमें भी एक आध क्वेश्चन है, हो जाएगा इजी गोइंग। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। अपने को बताना, कुछ पॉइंट दे रखे हैं नीचे, ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे या फिर कौन से एक्सिस पर होंगे, है ना। एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाइज। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब ग्राफ में अपने को इनको लोकेट करना, ये जो पॉइंट है, और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे या कौन से एक्सिस पर होंगे। किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2, -3,5 स्थित हैं। कार्तीय तल, कार्तीय तल मतलब ग्राफ पेपर पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने को उत्तर को सत्यापित करना है। तो पहले अपन देख लेते हैं इनको अपन, है ना, ग्राफ पेपर के अंदर कैसे डिनोट करेंगे, वो अपन इनको पहले डिनोट करते हैं, है ना, ग्राफ पेपर के अंदर लोकेट करते हैं, उसको वहाँ पे ग्राफ पेपर के अंदर बनाएंगे और फिर बताते हैं ये कौन से चतुर्थांश में होंगे या फिर कौन से, है ना, एक्सिस पर होंगे, कौन से अक्ष पर स्थित होंगे। चलिए ग्राफ पेपर में काम करते हैं। चलिए बच्चों ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, इनको अपन ग्राफ पेपर के अंदर लोकेट करते हैं। मैंने रफली एक ग्राफ पेपर की तरह यहाँ पे बना दिया है। अब इसको लोकेट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट था -2,4, है ना, -2, तो पहले ये -2 होता है एक्स के लिए और ये 4 है वाई के लिए। तो एक्स का -2, तो ये एक्स एक्सिस रहा, ये इधर पॉजिटिव है, माइनस कहाँ मिलेगा, ये रहा -2, है ना। और वाई का 4, ये पॉजिटिव वाई में नेगेटिव, मेरे को प्लस का 4 चाहिए, तो कौन सा हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो गया -2,4, है ना। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3,-1, है ना, 3,-1। तो 3 देखो किसके लिए, एक्स के लिए, और -1 वाई के लिए। तो 3x ये रहा और वाई का -1 ये रहा, ये दोनों यहाँ पे मैच कर जाएंगे, 3,-1। उसके बाद नेक्स्ट है -1,0, -1 कहाँ पे, ये रहा, और 0 देखो वाई का अभी यहाँ 1 है, यहाँ -1, वाई का 0 यही है, तो ये यहीं पर रहेगा, -1,0। आपको मैं पहले ही बता चुका था, सेकंड 0 आ रहा, वाई कहाँ पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ये अपन इसको बेसिक में बता चुके थे। चलिए नेक्स्ट कौन सा हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट 1,2, दोनों प्लस के हैं,
तो ये 1 और ये y का 2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोनों माइनस के, -3 -5, तो ये -3 और ये -5 ये यहाँ पे हो जाएगा। दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो बच्चों अपन ने यहाँ पे देख लिया है, कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ लोकेट कर लिया है इस ग्राफ पेपर के अंदर। जो फर्स्ट था अपना -2,4, तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो फर्स्ट वाला कहाँ पे हो रहा है? सेकेंड वाले में है ना। कौन से में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर कह रहा है 3,-1। अब 3,-1 ये रहा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस किस में होता है? देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कौन से में होता है? फोर्थ, चतुर्थ में। तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, चतुर्थांश में। उसके बाद -1,0, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसको देखना। -1,0, वैसे ये लग रहा है माइनस प्लस का लग रहा है ना, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस अपन किस में कर देते हैं? माइनस प्लस सेकंड में कर देते हैं। लेकिन ये जीरो मैं आपको बता दूं ना, तो प्लस का होता है ना माइनस का, और जहाँ पर जीरो होगा मतलब y0, और y0 कहाँ पर होता है? एक्स एक्सिस पर। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर होगा ये ध्यान रखना। और फर्स्ट जीरो हो जाता है यहाँ, जैसे सेकंड जीरो तो वो एक्स एक्सिस पर, और यदि फर्स्ट जीरो हो जाता तो वो होगा हमेशा कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पर। फिर 1,2, तो 1,2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद बच्चों देखो क्या हो रहा है, -3,-5, है ना, -3,-5 कौन से में हो रहा है? दोनों माइनस हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में। इस तरह से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपको सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। अपने को x और y की कुछ वैल्यूज दे रही है, इसको ग्राफ के अंदर अपने को अलॉट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करना होगा, है ना। इसको ग्राफ पेपर के अंदर बनाना किस टाइप से, जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे थे आपने ग्राफ में, मैंने कैसे बनाए उसी तरह से ये पॉइंट है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, है ना। इसको आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देना। इस टाइप से अपना जो थर्ड चैप्टर है, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर था और सबसे छोटा चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ये 10th क्लास में भी, बोर्ड की क्लास में आपके बहुत अच्छे से काम आने वाला है। इस वजह से आप इसको थोड़े ढंग से कर लीजिएगा। कोई समझ में नहीं आई बात तो आप मेरे से अच्छे से पूछ सकते हैं। बाकी बातें अपन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें करते हैं। इस तरह से अपना ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।